स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर का सेक्शन सी। अगर अभी तक आप लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो मिस कर दी है तो नो प्रॉब्लम, मैं आई बटन पर डाल दूंगी दोनों वीडियोस का लिंक वन बाय वन। तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन सी में हम कवर करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और उसके अंदर क्या है 10 क्वेश्चंस हैं, हमें 8 अटैम्प्ट करने हैं, बट हम सभी के सभी करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट केस स्टडी। तो फर्स्ट फिगर में हमें बताया गया है कि एक पैसिफिक रिंग है फायर की, जहाँ पर क्या होता है अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। सिमिलरली सेकेंड जो फिगर है वो हमें बता रही है कि कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है एंड ऑब्लिक फॉल्ट है। तो ये डिफरेंट फॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर हमें लास्ट में हमें एक और फिगर दी गई है, पोजीशंस ऑफ सम कंट्रीज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज शोन इन द स्क्वायर ग्रिड बिलो। हमें एक नीचे ग्राफ दिया गया है और बोला गया है इसके अंदर जितनी कंट्रीज आती हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो पैसिफिक रिंग के अंदर आती हैं। पैसिफिक रिंग मतलब वही रिंग जिसके अंदर क्या होता था, मेनली फायर होती थी, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर अर्थक्वेक्स आ रहे थे। तो ये रहा रिंग ऑफ फायर यहाँ पर है, ठीक है। और ये कंट्रीज कुछ दे रखी हैं, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, एम है, ठीक है। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हमें कंट्रीज 1 2 3 4 5 कंट्रीज हमें यहाँ पर बता रखी हैं, लोकेट कर रखी हैं, ठीक है। और आप देख सकते होगे ये क्या है, एक ग्राफ है जिसके अंदर से 0 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमें ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इससे रिलेटेड, इस ग्राफ से रिलेटेड हमें क्या करनी है, हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड बी। तो कंट्री ए और बी का डिस्टेंस कितना है? तो ये रही कंट्री ए और ये रही कंट्री बी, ठीक है। तो कंट्री ए, इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखना चाहूँ, यानी कि ये किस जगह पर है, किस पोजीशन पर है, तो ये है एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस किस पे है, 4 पे है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 एंड 4। हम पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स पे ये 1 पे था और वाई पे ये 4 पे था, ठीक है। फिर बी की बात करें तो बी ये रहा, बी एक्स एक्सिस 4 एंड वाई एक्सिस 0 पे है ना वाई एक्सिस पे। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स, ए का भी पॉइंट मिल गया और हमें बी के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यही बोला गया हमें डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ पहले। तो मैंने यहाँ कंट्री ए एंड कंट्री बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं जो हमने अभी अभी ग्राफ से निकाले थे। अब इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। याद आया क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? ये हमने पढ़ा था चैप्टर 7th में, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 7th अगर आपसे अभी मिस हो चुका है तो मैं उसका लिंक एंड प्लस सभी चैप्टर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उन सभी की प्लेलिस्ट। आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस चैप्टर की प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये सब चीज़ें नहीं पता है तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन का जो लिंक है वो मैं आई बटन पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। तो अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी रूट, बोलिए क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज x1 x2 y1 y2? फर्स्ट पॉइंट ये ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। सो रूट x2 क्या हो गया अब 4 माइनस x1 इज 1 का स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस y1 इज 4 का स्क्वायर। ये हो गया 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और ये हो गया 16। दिस इज 25 और 25 का रूट क्या आ जाता है 5,
ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 यूनिट्स। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो हम कर रहे थे क्वेश्चन 41 एंड तो यहाँ पर है 5, हमारा आंसर आया है 5 यूनिट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्री C एंड D। ठीक है, क्या बोला गया है हमें बोला गया है कि पहले देखिए कंट्री ये रही C और ये रही कंट्री D। ठीक है, इन दोनों से एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट है XY जो इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है। ये C और D से इक्वी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। ठीक है, हमें इस x और y में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं C के कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ। C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, x पे आ रहा है 7 और y पे कितना आ रहा है 1। सिमिलरली D के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स D x पे आ रहा है 3 और y पे आ रहा है 5। सो 3 एंड 5। सो हम लिख देते हैं C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 7 एंड 1 एंड D के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 3 एंड 5। ठीक है, एक पॉइंट हम मान लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y जो इक्वी डिस्टेंस पर है C और D से। तो मान लेते हैं ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट P है। ये और ये इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि CP इक्वल टू DP है और हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन x एंड y। तो क्या करेंगे, हम इक्वल डिस्टेंस पर है तो यानी कि इनका डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी वही रहेगा। तो CP के लिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। सिमिलरली पहले इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज। x2 माइनस x1, x2 इज x माइनस x1 इज 7 का स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 इज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट। इसके लिए अब PD के लिए हमने इसको x2 y2 तो माना ही हुआ है, इसको मान लेते हैं x1 y1। अब वैल्यूज पुट करते हैं x2 माइनस x1, यानी कि x2 यहाँ पर x है माइनस x1 है 3 का स्क्वायर, y2 इज y माइनस y1 इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलने से पहले आप देख सकते हैं दोनों तरफ रूट है, आप रूट से रूट भी कैंसिल कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो सकता है और इक्वल टू में रूट से भी रूट कैंसिल हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली x माइनस 3 का स्क्वायर एंड y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बस इसको देके हमने इसको ओपन करना है। a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 7 14 इंटू x। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट हैंड साइड में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6x हो जाएगा। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस 2ab यानी कि 10y। राइट, ओके, अब देखते हैं क्या चीज़ कैंसिल होती है। यहाँ x स्क्वायर है इज इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, वो भी कैंसिल हो गया और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या बचा आपके पास, 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 25, दिस इज 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब क्या करेंगे, ये सारे के सारे टर्म्स उठा के राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। क्या हो जाएगा, 34 माइनस 6x माइनस 10y माइनस का 50 प्लस का 14x एंड प्लस का 2y इज इक्वल टू
0। तो 14x माइनस 6y कितना हुआ 8x एंड माइनस का 10y प्लस का 2y कितना हो गया माइनस का 8y एंड 50 में से 34 माइनस होंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है 8 कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ की डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाय 8 0। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास x minus y minus 2 is equal to 0. So this is the relation between x and y. तो देखते हैं हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। तो x हमारा आ रहा है आंसर x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा आंसर है ना। तो यहाँ देखते हैं यहाँ के कौन सा है। यहाँ फर्स्ट वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 तो इसी में कन्वर्ट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉल्ट लाइन 3x plus y minus 9 is equal to 0 divide the line joining the country P1 3 and country Q 2,7 internally in the ratio। तो एक बार फिगर देखते हैं। फिगर में अगर आपको समझ में आ जाए कि फॉल्ट लाइन कहाँ है और पी क्यू कहाँ है तो वेल एंड गुड। यहाँ ना मुझे कहीं पी क्यू दिखाई दे रहा है ना कहीं फॉल्ट लाइन दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये हमारा फिगर में से तो डेफिनेटली क्वेश्चन है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर हमें अपनी नॉलेज लगानी पड़ेगी। कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड करना है इंटरनली इन द रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है यानी कि मैं इसको एक बार अच्छे से समझाती हूँ आपको। कंट्री पी है यहाँ पर ये कंट्री पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स से रखे हैं 1 3 और एक कंट्री क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स से रखे हैं 2 and 7। ठीक है ये लाइन है एक यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है एक और लाइन है दैट इज फॉल्ट लाइन जो इस लाइन को क्या करती है डिवाइड करती है। तो एक और लाइन है ये रही लाइन जो इस लाइन को डिवाइड करती है और इस लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें ये दे रखी है और इसको मान लेते हैं पॉइंट R और हमें बताना है कि ये लाइन जो है इस पॉइंट पर इसको कट कर रही है लेकिन कितने रेशो में कर रही है। ठीक है हमें रेशो बताना है। ऑब्वियसली जब हमें रेशो बताना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं याद करिए यस सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हम करते हैं। अगर आपको नहीं पता सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कैसे आया ये सब चीज़ें इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो का भी लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी आप वहाँ पर जाके इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं हम यूज़ करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ दिस पॉइंट R। तो क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले रेशो जब हमें फाइंड करना होता है तो हम लेट करते हैं। लेट की जो R पॉइंट है यानी कि ये जो लाइन है ये इस लाइन को कितने रेशो में कट कर रही है K रेशो 1 में कट कर रही है। ठीक है तो R एक्स वाई इज इक्वल टू R। वाई आई हैव रिटन एक्स वाई बिकॉज मुझे पता है कि R जो है वो जिसको कट कर रहा है उसके भी तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। और क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं x2 प्लस x1 फिर y2 प्लस y1 ऐसे लिखते हैं। फिर लिखते हैं mn अपॉन में m प्लस n फिर mn अपॉन में m प्लस n। बस अब क्या होता है ये होता है x1 y1 सेकेंड पॉइंट के होते हैं x2 y2 एंड द रेशो इज m एंड n। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम R m की रेशो m का क्या है k x2 इज 2 प्लस n इज 1 एंड x1 इज अगेन 1 डिवाइड में k प्लस 1 यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे k y2 इज 7 एंड 1 एंड y1 इज 3 डिवाइड बाय k प्लस 1। ठीक है नेक्स्ट देखिए ये क्या हो जाएगा 2k
प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं? ये हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, है ना। यानी कि दिस इज x एंड दिस इज y, राइट। तो अब हम कैसे निकालें इसकी वैल्यू? हमें तो वैल्यू चाहिए k की, है ना, y k की, क्योंकि रेशो हमने लेट करा है और इसी की ही वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, r पॉइंट जो है वो किस लाइन पे लाई करता है? इस लाइन पे लाई करता है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये है। तो यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि इसके अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू हम पुट करेंगे जो r की वैल्यू होगी। यानी कि r के कोऑर्डिनेट्स आपके ये आए हैं, ये x आया है, ये y आया है। अब हम इस इक्वेशन में ये x और ये y पुट करने वाले हैं। कैसे? 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3x की जगह पे पुट करेंगे हम 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, प्लस y की जगह पे हम पुट करेंगे 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, राइट। नेक्स्ट, अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में k प्लस 1 आ जाएगा, माइनस का 9 मैं इधर का ले जाती हूँ, प्लस का 9, और हमने एलसीएम ले लिया k प्लस 1। ऊपर क्या आएगा? 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6k प्लस 3 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा? 7k प्लस 3, राइट। फिर 6k प्लस 7k कितना हो गया? 13k, 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 9k प्लस 9। नेक्स्ट, 13k माइनस 9k, और ये 9 तो था ही यहाँ, प्लस का 6 यहाँ आके हो गया माइनस का 6, इसमें से उसको माइनस किया, ये आ गया 4k, इसमें से उसको माइनस किया, ये आ गया 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। सो हमें पता चल रहा है कि रेशो कितना है। रेशो हमने लेट किया था k रेशो 1, k की वैल्यू क्या आई है? 3/4 रेशो 1, दैट इज 3/4। सो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट 3/4 आ रहा था हमारा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें फिगर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ अपनी हमने नॉलेज यूज़ करी है और इसको सॉल्व किया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस इज, ये कंट्री आपको m दे रखी है ना। ये m कंट्री x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? 1 2 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी। ठीक है, हमें उस कंट्री के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कंट्री ए और डी के मिड में है। तो हम देखते हैं ए और डी कहाँ है। ए ये रहा, डी ये रहा। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमारे पास डी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे और इससे इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और हमें पता चल जाएगा कि इनके मिड में कौन सी कंट्री पड़ती है। स्टार्ट करते हैं। सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ए के कोऑर्डिनेट से 1 4, डी के कोऑर्डिनेट से 3 5। हमने इसका क्या फाइंड करना है? मिड फाइंड करना है, इसका मिड। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ है, कोई कंट्री ओ है जो इसके मिड में पड़ती है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स वाई, और फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। आई होप अभी तक आप लोगों ने ये चैप्टर विजिट कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा ये सब फॉर्मूलेस कहाँ से आ रहे हैं। एंड दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं, x2 3 प्लस x1 1 डिवाइड बाई 2, y2 5 प्लस y1 4 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज 4/2, दिस इज 9/2। कैंसिल करके कितना आ गया? 2,9/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2,
9/2. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट जो है केस स्टडी वो देखेंगे आप. तो केस स्टडी 2 क्या कहती है, रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल्स हैं. रोलर कोस्टर क्या होते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा ये जो झूले होते हैं, ठीक है, एक ऐसे ट्रेन सी होती है और ये ऊपर नीचे ऐसे जाती रहती है, तो उसे हम रोलर कोस्टर कहते हैं, राइट. तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रोलर कोस्टर को एक पॉलिनोमियल की तरह यूज़ किया है. ठीक है, कैसे यूज़ करा है, एक ग्राफ बना के यूज़ करा है. तो देखते हैं, सबसे पहला हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है. इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ, जो हमें आगे दे रखा है, नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस. हमें बताना है किस टाइप की पॉलिनोमियल ये बना रहा है ग्राफ पे, और ये ग्राफ हमें दिया हुआ है. सो दिस इज द ग्राफ, और हमें बताना है किस टाइप की ये रोलर कोस्टर है. ठीक है, ऑप्शन है मतलब किस टाइप की पॉलिनोमियल बनाता है, लीनियर बना रहा है, क्वाड्रेटिक बना रहा है, क्यूबिक बना रहा है, या बाय क्वाड्रेटिक बना रहा है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए इसको. सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, p ऑफ x. देखिए p ऑफ x दे रखा है. p ऑफ x का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो किसकी टर्म्स में आ रही है, x की टर्म्स में आ रही है ना. तो अब ये होती है हमारे पास x एक्सिस और ये होती है हमारे पास y एक्सिस. ठीक है, और x एक्सिस को ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, यानी कि इस x के कितने सॉल्यूशंस हैं, 3 सॉल्यूशन है. एक तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1 -2 -3 -4, है ना. और तो कौन कौन से ऑप्शंस आए आपके पास, -4 -1 एंड 2, यानी कि x की 3 सॉल्यूशंस आ रही हैं, 3 वैल्यूज आ रही हैं. तो याद करिए, मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में बताया था कि पॉलिनोमियल्स के जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी वैल्यूज आती हैं ना. डिग्री इक्वल्स टू उसकी उतनी ही जीरोज आती हैं या उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं, यही बताया था आपको. अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पर डाल दूंगी. एंड ऑल्सो यू नो दैट कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट डली हुई है, वहाँ पर जाके भी गो थ्रू हो सकते हैं इस चैप्टर के लिए. तो यहाँ पर 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज, 3 जीरोज, 3 सॉल्यूशन, यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, है ना. और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक. लीनियर का मतलब x की पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 2, क्यूबिक मतलब x की पावर 3 एंड बाय क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 4. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स. ये हमें नीचे ग्राफ दिए गए हैं. विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस. किसकी 3 से ज्यादा डिफरेंट जीरोस हैं, जीरोस मतलब वही सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है. तो 3 से ज्यादा किसकी हैं, p ऑफ x है, अगेन पॉलिनोमियल टर्म्स ऑफ x है. यहाँ एक बार कट कर रहा है, ये तो लीनियर हो गया, लेकिन हमें मोर देन 3 चाहिए. यहाँ पर ये x एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, अगेन लीनियर हो गया. यहाँ 1 2 3 3 पे कट कर रहा है, यानी कि ये होगी क्यूबिक, लेकिन उन्होंने बोला मोर देन 3. तो मोर देन 3 के लिए यहाँ पर देखिए ये कितने में कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4 में कट कर रहा है. मोर देन 3 क्या हुआ है, 4. तो 4 डिस्टिंक्ट जीरोस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर हम इस रोलर कोस्टर को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू. तो नीचे में से दी गई ऑप्शन में से हमेशा कौन सा ट्रू होगा, इस चीज को ध्यान से देखिए, समझिए इसको. s इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अगर s 0 के इक्वल हो जाता तो क्या होता, कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि s यहाँ पर कांस्टेंट है. क्यूबिक तो क्यूबिक ही रहती ना, क्यूबिक रिप्रेजेंट बताना हमें, क्यूबिक तो क्यूबिक ही रहती. नेक्स्ट देखिए, अगर r 0 हो जाता, यानी कि ये टर्म 0 हो जाती, तो भी कोई फर्क ना पड़ता, x हटता, बट क्यूबिक तो रहती फिर भी. q अगर 0 हो जाता तो x स्क्वायर हट जाता, बट क्यूबिक तो फिर भी रहती. अगर p 0 हो जाता
0, दैट मीन्स एक्स क्यूब हट जाता, अगर जैसे ही एक्स क्यूब हट जाता ये क्वाड्रेटिक हो जाती, क्यूबिक ना रहती। सो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमेशा हमेशा ट्रू कौन सा होना चाहिए, डी वाला, यानी कि एक्स क्यूब के कॉफिशेंट को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स क्यूब का ही कॉफिशेंट 0 हो गया तो वो क्यूबिक ही नहीं रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th, हमें एक ग्राफ दे रखा है, ये रही एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस, और हमें ये भी दे रखे हैं, पॉइंट्स भी दे रखे हैं इसमें। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इक्वल्स टू p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कितनी जीरोस हैं, अगेन हमें देखना है, p ऑफ x से रखा है, पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ x है, तो x एक्सिस को ये कर्व कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, सो ऑप्शन डी। तो देखिए आप, इसी क्वेश्चन को कितनी बार घुमा के पूछा गया है हमसे, है ना। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, अब हमें ये ग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ, फाइंड इट्स जीरोस। अब इसके जीरोस निकालने, ऊपर क्या था, नंबर ऑफ जीरोस, कितनी जीरोस थी, तो जितनी बार कट कर रहा था उतनी जीरोस थी, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 जीरोस आएंगी, है ना। लेकिन फाइंड इट्स जीरोस, अब हमें इसकी जीरोस भी बतानी है, तो जहाँ जहाँ कट कर रहा है वही उसकी जीरो है। एक तो कट कर रहा है -3 पर, एक कट कर रहा है -1 पर, और एक कट कर रहा है 2 पर। तो देखिए कहाँ पे है, -3 -1 एंड 2, ये रहा, और -3 -1 एंड 2, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर। थैंक यू।